गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आर एल अकेडमी। तो बच्चों अपन पढ़ रहे थे द रेट रिप्लेशन और द रेट रिप्लेशन जिसकी मैं 6 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। 2 वीडियोज़ जिसके अंदर अपन ने हिंदी में समरी जाना और जो लास्ट 4 वीडियोज़ थी उसमें अपन ने लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन किया। आज उसी क्रम में अपन हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले हैं चैप्टर जो कि यानी कि बड़ा चैप्टर है। तो लास्ट तक जो अपन ने बच्चों जाना था वो ये था कि पेडलर जो कि उसे रैम से जो आयरन मिल के अंदर आ जाता है और ब्लैक स्मिथ से शेल्टर मांगता है, रुकने के लिए यानी कि शरण मांगता है, और ब्लैक स्मिथ क्या करता है, उसे रुकने की अनुमति दे देता है और वह वहाँ पर लेट जाता है उस भट्टी के पास। इतने में ही क्या होता है कि उस रैम से जो आयरन मिल का जो ओनर था, मालिक था, आयरन मास्टर, वो वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आता है। आयरन मास्टर जो कि एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, एक प्रसिद्धि प्राप्त आयरन मास्टर था और जिसकी सबसे बड़ी यानी कि एम्बिशन यही थी कि मार्केट में क्या जाए, अच्छी क्वालिटी का यानी कि लोहा जाए। इसलिए वह क्या करता था, दिन रात इंस्पेक्शन के लिए उस कारखाने में आता था और वह इंस्पेक्शन के लिए ही वह नाइट को वहाँ आया था। और जैसे ही वह कारखाने के अंदर आता है तो उसने क्या देखा, सबसे पहले उस आयरन मास्टर ने एक टॉल रेगमफिन व्यक्ति को देखा, एक लंबा फटेहाल व्यक्ति को यानी कि देखा, जो कि भट्टी के पास लेटा हुआ था और उसके गीले कपड़े से वाष्प निकल रही थी। तो जैसे ही वह उस व्यक्ति के पास जाता है और अपनी यानी कि झुकी हुई कैप को यानी उतार के यानी कि देखता है तो वह क्या पाता है, वह बड़े ही आश्चर्य से यानी कि बोलता है, नील्स उल्फ, अरे आप हो, आपकी हालत कैसे हो गई है, ऐसा यानी कि वह मानता है। और वह उसके बाद क्या कहता है कि चलिए आप यानी कि मेरे यानी कि घर पे यानी कि चलिए, कल क्रिसमस है और वहाँ मेरे घर पे जाकर के क्या करवाइए, मुझसे यानी कि स्वागत करवाइए और क्रिसमस का यानी कि आनंद लीजिए। लेकिन वह जो पेडलर है वो क्या कर देता है, साफ मना कर देता है और वह वहाँ जाने के लिए मना कर देता है और वह ये मानता है कि इस आयरन मास्टर के घर जाना मतलब क्या है, अपने आप को यानी कि शेर की गुफा में फेंकने के बराबर है। तो आयरन मास्टर उसे बार बार कहता है लेकिन वह जाने के लिए मना कर देता है और मना करने का बच्चों उसका कारण यही था क्योंकि उसने जो 30 क्रोनर चुराए थे उस वर्द व्यक्ति से, वह वर्द व्यक्ति उसी रैम से जो आयरन मिल के अंदर काम करता था और उन्हें डर था कि वह ज़रूर अपने मालिक को बताएगा और उसकी जो चोरी है वो पकड़ में आ जाएगी। वह अपना भेद नहीं खोलना चाहता था, वह तो यही इतना ही चाहता था कि मेरे को बस यहाँ पे यानी कि शेल्टर मिल जाए और सुबह उठते ही मैं बिना किसी को बताए चुपके से यहाँ से निकल जाऊँ, ऐसा यानी कि वो चाहता था और मानता था कि यानी कि सामंत के घर जाना, आयरन मास्टर के घर जाना मतलब अपने आप को यानी कि शेर की गुफा में फेंकने के बराबर है। तो इतना बच्चों अपन यानी कि पढ़ चुके थे। आज उसी क्रम में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। 80 नंबर पेज पे अपन यानी कि पढ़ेंगे। 80 नंबर पेज जो कि यानी कि शुरू कर रखा था, तो 80 नंबर जो पेज है बच्चों इसके अंदर यानी कि देखिए अपन यहाँ तक पढ़ लिया था, पॉसिबल तक पढ़ लिया था। अब आगे देखिए कि क्या है कि मैं तो इतना चाहता था कि यहाँ से स्नीक अवे चुपके से चला जाऊँ, वो भी बिना किसी को यानी कि दिखाए। अब देखिए आयरन मास्टर क्या कहता है, द आयरन मास्टर अज्यूम दैट, जो लोपति है उसने माना कि ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, कि ये जो पेडलर है वो कैसा महसूस कर रहा है, असमंजस में है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, वो किसके कारण यानी कि अपने मिजरेबल क्लोथिंग के कारण, अपने जो कपड़े हैं उनकी हालात जो कि ख़राब है, शायद इसके कारण वो क्या है यानी थोड़े यानी कि एम्ब्रेश है, थोड़ा उलझन में है और अपने ख़राब कपड़ों के कारण शायद वो मेरे साथ नहीं जाना चाहता है। तो आयरन मास्टर क्या बोलता है, प्लीज़ डोंट थिंक दैट, कृपया ये मत सोचिए कि आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरे पास क्या है, एक शानदार सा घर है, दैट यू कैन नॉट सो, जहाँ पे आप सो नहीं कर सकते, योर सेल्फ, अपने आप को, देर मतलब वहाँ। कहने का मतलब वो उसे समझाता है कि आप ये मत सोचिए कि मेरा यानी कि घर शानदार सा है, आपके कपड़े यानी कि फटेहाल आप यानी कि हो, यानी कि आपके कपड़ों की हालत ख़राब है तो आप इन कपड़ों में यानी कि सो नहीं कर पाओगे, आप ऐसा मत सोचिए। ही सेड, और उसने क्या कहा आयरन मास्टर ने कि एलिजाबेथ इज डेड, कि एलिजाबेथ जो कि क्या हो चुकी है, मर चुकी है, एज यू में ऑलरेडी हैव हियर्ड, जो कि आप ऑलरेडी यानी कि सुन चुके हो। एलिजाबेथ जो कि कौन है बच्चों, उस आयरन मास्टर की वाइफ है। तो क्या कहता है कि मेरे घर में और कोई नहीं है, जैसा कि आप जानते हो कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ है वो ऑलरेडी मर चुकी है, और माई बॉयज आर अब्रोड, और मेरे जो लड़के हैं
वो अब्रोड गए हुए हैं, विदेश गए हुए हैं। एंड देर इज़ नो वन, और कोई नहीं है एट होम, घर पे, एक्सेप्ट किसके अलावा, माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी जो सबसे बड़ी जो बेटी है, एंड माई सेल्फ, और मेरे अलावा। तो कहने का मतलब आप डरिए मत, घर पे और कोई नहीं है, यानी कि जिनके सामने यानी कि आप कपड़े दिखाओगे, घर पे केवल कौन है, घर पे मैं हूँ, और मेरी जो सबसे यानी कि बड़ी बेटी है वो है, और मेरी वाइफ जिसके बारे में आप ऑलरेडी सुन चुके हो वह मर चुकी है, और मेरे जो बेटे हैं वो कहाँ गए हुए हैं, अब्रोड गए हुए हैं। ऐसा वो उसको यानी कि कहता है। और क्या कहता है, वी वर जस्ट सेइंग, तो हम तो यानी कि इतना ही कहेंगे कि इट वॉज टू बैड, बहुत बुरा होगा, वी डिडंट हैव एनी कंपनी, अगर हमारे साथ कोई नहीं होगा इस क्रिसमस पे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें बुरा लगेगा कि कल क्या है, क्रिसमस फेस्टिवल है, और कल त्यौहार के दिन यानी कि कोई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें बुरा लगेगा। तो कहने का मतलब आप यानी कि क्रिसमस पे हमारे यहाँ पे रुकिए, और आप क्या करवाइए, हमसे यानी कि स्वागत करवाइए, हमें अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं आओगे तो हमें कैसा फील होगा, बैड फील होगा, ऐसा वो कहता है। और साथ ही क्या कहता है, नाउ केम अलोंग विद मी, कि नाउ केम अलोंग विद मी, अब आप मेरे साथ आइए, एंड हेल्प अस, और हमारी मदद कीजिए, मेक द क्रिसमस फूड डिस्पेयर, कि जो क्रिसमस का जो हमने खाना बनाया है उसको डिस्पेयर यानी कि गायब करने में मदद कीजिए, ए लिटिल फास्टर, थोड़ा जल्दी। कहने का मतलब क्या है, क्रिसमस पे जो हमने पकवान यानी कि बनाए हैं उससे जल्दी से जल्दी यानी कि आप डिस्पेयर गायब करने में मदद कीजिए। कहने का मतलब क्या है, हम पिता पुत्री यानी कि जो दो ही जने हैं जिनको यानी कि ये क्रिसमस पे जो खाना बनाया है वो इसे यानी डिस्पेयर करने में, गायब करने में, यानी समाप्त करने में काफ़ी दिन लग जाएंगे, इसलिए आप हमारे साथ आइए, हमें कंपनी दीजिए, हमें अच्छा लगेगा, और जो खाना बनाया है उसे जल्द से जल्द यानी डिस्पेयर करने में यानी कि मदद कीजिए। और ऐसा वो बोलता है, नाउ केम अलोंग विद मी, ऐसा वो ऐसा बोलता है। लेकिन अब क्या कहता है, बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन जो अजनबी था, पेडलर था, उसने क्या कहा, नो एंड अगेन नो, मतलब नई नई एंड अगेन नई, बार बार यानी कि वह क्या कहता है, नई नई नई। कहने का मतलब मैं आपके साथ यानी कि नहीं जाने वाला हूँ। एंड द आयरन मास्टर सा देट, और जो लोपति था उसने देखा कि ही मस्ट गिव इन, अब उसे समर्पण कर देना चाहिए, मतलब अब उसे छोड़ देना चाहिए, अब मेरे को ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अपना जो फ़र्ज था वो निभा चुका था। लेकिन उन्हें डर था, वह उनके साथ नहीं जाना चाहता था। उन्होंने क्या बोल दिया, नो नो एंड अगेन नो, बार बार यानी कि नो बोलता है, नेगेटिव में यानी कि वो जवाब देता है, जाने के लिए यानी कि हामी नहीं भरता है। तो लास्ट में उसने सोचा कि अब मुझे यानी कि उसे गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो अब वो जैसे ही जाता है तो अब क्या होता है, वो क्या कहता है, इट लुक्स, ऐसा दिखता है, एज दो, जैसे कि कैप्टन वॉन स्टेले। देखिए बच्चों, अब पहले उसको नील्स वुल्फ बोला था, लेकिन अब वह क्या कहता है कि ऐसा लिखता है जैसे कि कैप्टन वॉन स्टेले है, वो परफेक्ट यानी चाहता हो, टू स्टे यानी रुकना चाहता हो, विद यू, आपके साथ, टू नाइट, आज की रात, स्टेजनस्ट्रम यानी कि स्टेजनस्ट्रम को यानी कि वह कहता है। तो कहने का मतलब क्या है, अब तक नील्स वुल्फ जिसको यानी कि वो अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड मान रहा था, अगर वह उसका साथी होता तो निश्चित रूप से उसकी बात मानता और वह क्या करता, उस आयरन मास्टर के घर जाता। लेकिन वह क्या करता है, एक कैप्टन की भांति क्या करता है, जिद कर लेता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूं। तो वह उसको नील्स उल्फ से क्या बना देता है, कैप्टन वॉन स्टेले बना देता है, कि कैप्टन ने जो कह दिया सो कह दिया, अब वह यानी कि कहीं नहीं जाने वाला है। तो वह क्या कहता है जाते हुए पेडलर को, यानी कि वह उसे आयरन मास्टर क्या कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि कैप्टन वॉन स्टेले है, वो क्या चाहता हो, यानी कि वो यहीं आज रात रुकना चाहता है। स्टेजनस्ट्रम, स्टेजनस्ट्रम कौन है, लुहार का नाम है। ही सेड, उसने कहा, टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ यानी कि ब्लैक स्मिथ को, एंड टर्न्ड, मुड़ गया, ऑन इज हील, अपनी हील पे मुड़ गया, एडी पर मुड़ गया। और बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वह अपने आप हंसा, एज ही वेंट वे, जैसे वह वहाँ से यानी कि निकल रहा था, जा रहा था। एंड द ब्लैक स्मिथ, और लुहार, वो न्यू हिम, लुहार जो कि आयरन मास्टर को जानता था,
अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से यानी कि समझता था, दैट ही हैड नॉट सेड, कि उस आयरन मास्टर ने नहीं कहा हिज लास्ट वर्ड, अपना आखिरी शब्द यानी कि नहीं कहा। तो बच्चों इन लाइनों को दोबारा अपन देख लेते हैं। तो क्या होता है, वह उससे यानी कि जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बार बार नो कहता है, तो लास्ट में वह क्या करता है, गिव अप कर देता है, उसे समर्पण कर देता है, वो हार मान लेता है। और जाते समय क्या कहता है, अपना जो लुहार था जिसका नाम क्या था, स्टजनस्ट्रम, उसको ये कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि कैप्टन वॉन स्टले है, वो आज रात को आपके यहाँ ही रुकना चाहते हैं, मेरे साथ यानी कि नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा उसने कहा। और जाते हुए वह क्या करता है, वह हंसता है अपने आप आयरन मास्टर। लेकिन जो ब्लैक स्मिथ जो था, लुहार था, वो अच्छी तरह से यानी कि अपने मालिक के बारे में जानता था, और वह ये समझ और उसे अच्छी तरह से समझता भी था कि उस मालिक ने जाते समय क्या नहीं बोला, अपना आखिरी शब्द नहीं बोला। आखिरी शब्द यानी कि बच्चों क्या हो सकता है, रात को जब वो जाए तो यानी कि गुड नाइट का हो सकता है, गुड बाय का हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, आयरन मास्टर ने उसको यानी कि आखिरी शब्द नहीं बोला। आखिरी शब्द नहीं बोला मतलब क्या है, आयरन मास्टर दोबारा उस कारखाने के अंदर आ सकता है, ऐसा उस लोहार ने यानी कि मनी मनी यानी कि जाना। और वह क्या कहता है, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, कि आधा घंटे से भी ज़्यादा नहीं हुआ, बिफोर, इससे पहले ही, दे हियर्ड, वे उन्होंने सुना, द साउंड ऑफ द कैरेज व्हील्स, यानी कि गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी, आउटसाइड द फोर्ज, कहाँ, कारखाने के यानी कि बाहर, एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और कौन आता है, एक नया मेहमान अंदर आया, बट दिस टाइम, लेकिन अब की बार, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, अब की बार कौन नहीं आया, आयरन मास्टर नहीं आया। तो कहने का मतलब क्या है, लुहार को यानी कि पता था कि दोबारा यानी कि आने वाला है, क्योंकि आयरन मास्टर ने आखिरी शब्द नहीं बोला। आखिरी शब्द बोलता है मतलब वो अब नहीं आने वाला है, लेकिन वो आखिरी शब्द नहीं बोला तो वो समझ गया कि दोबारा आ सकता है। तो इस घटना को आधा घंटा ही नहीं हुआ, उससे पहले वो क्या सुनते हैं, जो लोहे का कारखाना था, मिल थी, उसके बारे यानी कि गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनता है। और अब की बार एक नया मेहमान आता है, और कौन नहीं आता है, आयरन मास्टर यानी कि नहीं आता है। अब की बार कौन आता है, देखिए, उस कारखाने के अंदर, ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर को भेजा, अपनी बेटी को भेजा, अपीरेंटली होपिंग दैट, स्पष्ट रूप से इस उम्मीद में कि शी वुड हैव बेटर पावर, कि उसकी जो बेटी है उसमें यानी कि ज़्यादा यानी कि पावर है, ज़्यादा शक्ति है, परसेशन, देन ही हिमसेल्फ। तो कहने का मतलब क्या है, वो ये बताता है, परसेप्शन का मतलब यानी मनाने की उसमें क्या है, ज़्यादा शक्ति है, देन ही हिमसेल्फ, जितनी उसके अंदर है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब आयरन मास्टर खुद ना आकर के अपनी बेटी को यानी भेजता है, और अपीरेंटली, स्पष्ट रूप से, इस उम्मीद से कि उसकी बेटी के अंदर क्या है, ज़्यादा पावर है। परसेप्शन का मतलब क्या है, यानी कि उसे मनाने की शक्ति ज़्यादा है, किससे, उस आयरन मास्टर से। तो उन्हें लगता है कि मेरी बेटी उसे मना करके यानी कि ले आएगी, तो अब की बार वो अपनी बेटी को यानी कि भेजता है। तो सी एंटर्ड, वह प्रवेश किया उसकी बेटी ने, और फॉलोड बाई ए वेलिट, और उसके पीछे पीछे कौन आता है, एक वेलिट आता है, मतलब क्या है उसका, यानी कि नौकर आता है, कैरिंग ऑन हिज आर्म, और नौकर क्या लिए हुए आता है अपनी बाहों में, ए बिग फर कोट, एक बड़ा सा फर कोट लेके आता है, जिसको समूर कोट बोलते हैं, कीमती कोट होता है, ये बालों से बना हुआ होता है। तो क्या है, एक कीमती कोट लेकर के आता है, कौन, उसका नौकर, जो कि उसकी बाहों में है, और नौकर जो कि किसके पीछे पीछे है, यानी कि उसकी बेटी के पीछे पीछे है। और सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, और उसकी बेटी जो आई है वो क्या नहीं है, सुंदर नहीं थी, बट सिम्ड मोडेस्ट, लेकिन उसकी बेटी कैसी प्रतीत हो रही थी बच्चों, बड़ी शालीन नजर आ रही थी, एंड क्वाइट साई, और थोड़ी सी यानी कि शर्मीली भी यानी कि नजर आ रही थी। और इन द फोर्ज, और उस कारखाने में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज, सब कुछ कैसा था, इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जो पहली वाली यानी कि इवनिंग को था, सेम वैसा ही था। तो कहने का मतलब क्या है कि उस कारखाने में सेम कैसा था, यानी पहले जो इवनिंग में था सेम वैसा ही अब था। और द मास्टर ब्लैक स्मिथ, क्या था पहले इवनिंग में, जैसे कि मास्टर ब्लैक स्मिथ है और उसका अप्रेंटिस है, वो क्या कर रहा था, कच्चा लोहे का इंतजार कर रहा था, और कच्चा लोहा जो कि किसके अंदर था, आग के अंदर था, ताकि यानी कि वह जैसे ही रेड हो जाए तो उसे एनविल के ऊपर रख करके, उस आयरन के ऊपर रख करके उसको आकार दिया जा सके। तो जैसे ही वह आती है तो
सेम वैसा ही यानी कि था जैसा कि यानी कि पहले यानी इवनिंग को था। तो क्या कैसा था, तो देखिए द मास्टर ब्लैक स्मिथ जो लोहार था और उसका अप्रेंटिस, उसका यानी जो चेला था, प्रशिक्षु था, वो स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो अभी भी कहाँ बैठे थे, अपनी बेंच पे बैठे थे। एंड आयरन, और जो लोहा एंड जो चारकोल था यानी कि कोयला था, वो स्टिल ग्लोड, वह अभी भी चमक रहा था इन द फर्नेस, किसके अंदर, भट्टी के अंदर अभी भी यानी कि चमक रहा था। मतलब क्या है, यानी कोयला जो था वह किसके अंदर था, उस यानी कि आग के भट्टी के अंदर था, जो कि यानी कि ग्लो कर रहा था। और द स्ट्रेंजर हेड स्ट्रेच हिमसेल्फ, और वह जो अजनबी था उसने अपने आप को पसार रखा था आउट ऑन द फ्लोर, किसके ऊपर, फर्श के ऊपर। एंड ले विद ए पीस ऑफ ए पिग आयरन, और वह किसके, और एक पीस ऑफ पिग आयरन मतलब कच्चा लोहे का जो टुकड़ा था, वो अंडर हिज हेड, जो कि उसके यानी कि सर के नीचे यानी कि था, यानी तकिया बना रखा था और वह लेटा हुआ था। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आइज, और उसकी जो हेड थी, टोपी थी, वो कहाँ पे यानी कि थी, उसके यानी कि आंखों के ऊपर थी, मतलब अपने आंखों को ढक रखा था, किससे, टोपी से। तो उसने क्या जाना कि जैसे ही यानी कि वह, उसकी बेटी आती है, उसने देखा कि सब कुछ यानी कि अर्लियर इवनिंग की तरह था, और जो स्ट्रेंजर था वो वहाँ पे अपने आप को पसारा पड़ा था, ज़मीन पे लेटा हुआ था। और किसके ऊपर लेटा हुआ था, एक पिग आयरन का यानी कि टुकड़ा था कच्चा लोहे का, जो कि यानी उसके सर के नीचे था, मतलब एज ए पिलो के रूप में यानी कि वह अपने सर के नीचे यानी दे रखा था, और अपने आंखों को अपनी कैप से यानी कि ढक रखा था। तो क्या होता है, एज सून एज द गर्ल कोट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने उसके यानी कि देखा, सी वेंट अप, वह गई उसके पास, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसकी हेड को लिफ्ट किया, उसकी टोपी को उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली, और वह जो व्यक्ति था, पेडलर था, जो कि स्पष्ट रूप से यूज टू, आदि था, स्लीपिंग, सोने का, विद वन आई ओपन, एक आंख खोल करके। तो कहने का मतलब वह लेटा हुआ था, और वह, उसकी बेटी आती है और उसकी यानी कि कैप को अलग करती है। तो वह व्यक्ति जिसकी आदत क्या थी, उसकी आदत ये थी कि वह अपनी एक आंख को यानी कि खोल करके सोता था और एक आंख को बंद करके सोता था। तो जैसे ही कैप को यानी हटाया जाता है, तो क्या करता है, ही जंप्ड अप अब्रप्टली, उसने जंप लगाया अचानक से, एंड सिम टू बी क्वाइट फ्राइटन, और वह कैसा प्रतीत हुआ, बड़ा डरा हुआ सा प्रतीत हुआ, कि अचानक यानी कि उसे लगा कि शायद मैं पकड़ा गया हूं, जो कि उसने 30 क्रोनर चुरा के लाया था। तो जैसे ही कैप को उतारा जाता है, तो वो एकदम से यानी कि चौंक जाता है, और वह डॉटर, वह लड़की, वह बेटी, जो कि अब क्या कहती है, माई नेम इज एडला विलमसन, मेरा नाम क्या है, एडला विलमसन। उसकी माँ का नाम क्या था, एलिजाबेथ था। तो वह क्या कहती है कि मेरा नाम क्या है, एडला विलमसन है, सेड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा कि माई फादर केम होम, कि मेरे पिताजी घर आए, एंड सेड देट, और उसने कहा कि यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर, कि आप यहाँ सोना चाहते थे, इन द फोर्ज, इस लोहे के कारखाने में, टू नाइट, आज रात को। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, और उसके बाद में मैंने उससे अनुमति मांगी, टू कम यहाँ आने की, एंड ब्रिंग यू होम, और मैं आपको यानी कि घर ले जाऊँ, टू अस, यानी हमारे साथ। तो ऐसी मैं उनसे यानी कि अनुमति मांगी। तो कहने का मतलब फादर ने मेरे को सब कुछ बताया, और मैं उनसे परमिशन मांगी कि मैं यहाँ आऊँ और आपको यानी कि मेरे साथ घर ले जाऊँ। तो वह क्या कहता है, आई एम सो सॉरी कैप्टन, और वह एडला विलमसन, जो कि उसकी बेटी है, उसको लेने के लिए आई है। वह क्या कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा खेद है कैप्टन, यानी वह भी कैप्टन वॉनस्टले मानती है उसे, देट कि यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आप यानी कि बहुत ही कठिन समय बिता रहे हो, तो हमें बहुत ज़्यादा आपकी हालात पे यानी कि तरस आ रहा है। और सी लुक्ड एट हिम, देखो बच्चों, उसने उसकी तरफ कैसे भाव से देखा, सी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, कैसे देखा, कंपेशनेटली, कंपेशनेट का मतलब क्या होता है, सहानुभूतिपूर्वक देखा, विद हर हेवी आइज, अपनी भारी आंखों से। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये जो चोर था, उसका जो जीवन जो बदलता है, जो एडला विलमसन ने बदला, वो किसके कारण बदला, उसका सिंपैथेटिक एटीट्यूड के कारण यानी कि उसका जीवन बदला। कैंपसनेट मतलब क्या है, उसने उसकी तरफ देखा बड़ी सहानुभूतिपूर्वक यानी देखा अपनी भारी आंखों से। एंड देन सी नोटिस दैट, यहाँ बच्चों क्वेश्चन निकलेगा कि जब उसने देखा तो उसने उसके बारे में क्या नोटिस किया, कि द मैन वॉज अफ्रेड, कि वह आदमी क्या था, डरा हुआ था।
और वह क्या समझती है उस व्यक्ति को देख करके कि आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, कि या तो इसने कुछ चोरी की है या एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या ये जेल से भाग करके आया। मतलब वो एकदम से डरा हुआ था, तो वह क्या मानती है कि या तो ये चोरी करके आया है या ये जेल से भाग करके आया है। सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और तुरंत वह अपनी बातों में कुछ जोड़ती हुई क्या कहती है, यू मे बी श्योर कैप्टन, कि कैप्टन आप एकदम निश्चित रहना, यू विल बी अलाउड टू लीव, आपको अनुमति दी जाएगी लीव जाने की, अस हमारे यहाँ से, जस्ट एज फ्रीली, उतनी ही फ्रीली से, एज यू केम, जितनी फ्रीली से आप वहाँ जाओगे। तो कहने का मतलब उन्हें लगता है कि ये डरा हुआ है, और उन्हें कैसा क्या लगता है कि शायद या तो ये चोरी करके आया है या जेल से भागा है। तो उसे विश्वास दिलाती है कि आप यानी कि फिक्र मत कीजिए, जितनी आज़ादी से आप यहाँ रह रहे हो, आप यहाँ स्वतंत्रतापूर्वक यहाँ से जाओगे, उतनी ही आज़ादी से हम भी आपको हमारे घर से यानी कि फ्री करेंगे, ऐसा वो कहती है। और वह क्या कहती है, ओनली प्लीज़ स्टे विद अस, केवल प्लीज़ स्टे विद अस, कृपया हमारे साथ ठहर जाइए इस क्रिसमस इवनिंग पे। सी सेड दिस, उन्होंने ये कहा इन सच ए फ्रेंडली मैनर, यानी कि फ्रेंडली मैनर में कहा, मैत्री भाव से कहा, द, जिससे द रेट्रे पेडलर है मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, वह उसके अंदर कॉन्फिडेंस किया, उसमें विश्वास किया। कहने का मतलब वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन किसके कारण यानी कि वो उसके यानी कि इनविटेशन को स्वीकारा। उसने बड़े ही फ्रेंडली मैनर से कहा कि जिस तरह से आप यहाँ से फ्रीली जाओगे तो हम भी हमारे यहाँ से आपको फ्रीली जाने की अनुमति देंगे, हम आपको किसी तरह की यानी कि तकलीफ नहीं देंगे। तो वह उनकी बातों में विश्वास किया और वह क्या करता है, वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। और क्या कहता है, आई वुड नेवर हैव अकर्ड, कि मैं भी कभी ऐसा घटित नहीं होने दूंगा मेरी तरफ से कि यू वुड बोथर, कि आप परेशानी में आए, विद मी, यानी कि मेरे साथ, योर सेल्फ मिस, कि आप स्वयं यानी कि परेशानी में आए। तो कहने का मतलब आप मेरे को यानी कि बिना यानी कि कोई दिक्कत के वहाँ से जाने दोगे, तो आप भी, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरी उपस्थिति में आपको किसी तरह की यानी कि दिक्कत नहीं होगी। और उसने कहा, आई विल कम एट वंस, कि मैं इसी समय यानी कि यहाँ से यानी कि चलता हूँ। आगे बात बच्चों समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, एडला विलियमसन आती है और उसका फादर जो कि मानता है कि उसकी बेटी के अंदर ज़्यादा पावर है मनाने की। तो जैसे ही वह एडला आती है, वो सोया हुआ था और उसकी कैप जैसी यानी कि वो अलग करती है एडला, वो एकदम से यानी कि डर के मारे यानी कि उठता है। और एडला विलियमसन वह अपना नाम बताती है कि माय नेम इज़ एडला विलियमसन। उनके फादर ने उसको बताया और वह अपने पिता से अनुमति लेकर के यहाँ पे आई है कि वह आपको यहाँ से यानी कि ले जाए। और वह उसे विश्वास दिलाती है कि हम आपको किसी तरह की यानी कि दिक्कत नहीं होने देंगे। और वह उसके साथ बड़े ही फ्रेंडली वे में यानी कि बात करती है। सिंपैथेटिक उसका यानी कि बिहेवियर था, एटीट्यूड था उसके प्रति, जिसके कारण से वह क्या करता है, उसके इनविटेशन को क्या कर लेता है बच्चों, स्वीकार कर लेता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। वैसे समरी में ये सारी बातें मैं क्लियर कर चुका था, फिर भी अपन लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, तो स्टोरी टाइप का चैप्टर है तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे हिसाब से। फिर भी आपके कोई दिक्कत है आए तो आप ज़रूर मेरे से यानी कि पूछे। वीडियो को सारे बच्चे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई नया स्टूडेंट्स है तो वह सब्सक्राइब करे, और कोई भी यानी कि दिक्कत हो तो निश्चित रूप से यानी कि मुझे यानी कि पूछे, और सारी वीडियोज़ को यानी कि लास्ट तक यानी कि ज़रूर देखें। और उम्मीद करता हूँ कि सबको पसंद आ गई होगी वीडियो, सबको यानी कि समझ भी आ गई होगी। थैंक यू।